हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपके साथ में एक शॉर्ट स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये एक वांगसियन ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है जिसका नाम है ऑब्सेस्ड। तो आपको जैसे भी लगे आप प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वांगसियन लवर्स के साथ में शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक फ्लैट है। वो फ्लैट ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल था और उसकी जो इंटीरियर डिज़ाइन था वो ना लाखों का इंटीरियर डिज़ाइन लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही लग्जरी और बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो वहाँ पर एक लेडी काउच में बैठ करके एक टीवी देख रही थी। वो लेडी ना ज़्यादा बड़ी नहीं, 32 ईयर की थी, 32 ईयर की थी। और वो यंग लेडी ना काउच में न्यूज़ देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीवी पर जो न्यूज़ चल रही थी वो सबको हिला देने वाली न्यूज़ थी। और इस समय पूरे चाइना में सभी लोग जो वो थे वो बहुत ज़्यादा सैड थे और न्यूज़ में बस यही देख रहे थे जो न्यूज़ चल रही थी टीवी पर। न्यूज़ में चल रहा था कि मशहूर सिंगर वी चांगसे और उनकी वाइफ, जो कि वो भी एक मशहूर सिंगर हैं, ये आज के दिन फ़्लाइट में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई है। ये वहाँ पर न्यूज़ चल रही थी और इस न्यूज़ को सुन करके आधी जनता करीब चाइना की, क्योंकि ये जो वी चांगसे और सिंगर कांगसे सरन, ये दोनों कपल थे और चाइना के लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सिंगर थे, मशहूर फेमस सिंगर। तो आज इनकी डेथ हो गई है और ये लोग ना टीवी में ये न्यूज़ सुन रहे थे। और जब वो लेडी ने जब ये न्यूज़ सुना तो उस लेडी के हाथ से ना रिमोट ही गिर गया और वो बैठ करके एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोलती है कि ओह गॉड सर, मैम, अब क्या होगा? अब आपके जाने के बाद आपके बेबी का क्या होगा? इस छोटे से मासूम से बच्चे का क्या होगा? उसने देखा, क्योंकि वहीं ना फर्श में बैठ करके अब बहुत सारे ना उसने वो लोगो फैला कर रखे हुए थे और उसमें वो खेल रहा था। कुछ स्टिकर्स थे और लोगों से उसमें वो खेल रहा था। और अब जब उसने भी टीवी पर ये न्यूज़ अपने मम्मा डैडा का नाम सुना ना, तो उसमें न्यूज़ चल रही थी वी चांगसे और कांगसे सरन अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्लेन क्रैश में एक प्लेन क्रैश के दौरान उन दोनों की डेथ हो गई है, क्योंकि उस प्लेन क्रैश में वो दोनों भी थे। तो वो बेबी ने वो तुरंत खड़ा हुआ। वो जो बेबी था वो 5 साल का बच्चा था और वो ना टीवी पर न्यूज़ सुन रहा था और उसने तुरंत उस लेडी की तरफ देखा और बोलता है, आंट, ये क्या सच कह रहे हैं? मम्मा डैड अब नहीं रहे, प्लेन क्रैश हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? वो कहाँ चले गए? उसके इन मासूम से सवालों से ना वो जो लेडी है उसने एकदम से उसे गले लगा लिया और गले लगा करके बोलती है कि विंग विंग, अब तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो ना गॉड के पास चले गए हैं। विंग गॉड के पास चले गए हैं। अब तुम्हारा क्या होगा? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, अब मैं क्या करूँ? तभी ना वहाँ पर उस फ्लैट में बेल बजती है। तो तुरंत वो लेडी ने उस विंग को वहीं पे काउच में बिठाया और वो जा कर के उसने डोर ओपन किया। डोर ओपन करके देखा तो वो डोर में ना एक मैन खड़े हुए थे। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे और टॉल थे। तो उन्होंने जब देखा तो उस लेडी ने बोला, मिस्टर लैन। उसने तुरंत वो किया और मिस्टर लैन, जो कि लैन चिंगेजुन है, वो अंदर आए। वो ना बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, परेशान थे और वो आते ही बोलते हैं कि विंग कैसा है? तो वो लेडी कहती है कि उन्हें तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने ना तब विंग को देखा। तो विंग ने जब देखा तो विंग तुरंत दौड़ के आया और अपने अंकल के लेग को ना उसने अचानक से हक कर लिया और बोलता है, अंकल लैन, आप आ गए। ये ना टीवी पर कैसी न्यूज़ चल रही है? उसने थोड़ा चहकती हुई आवाज़ में बोला, क्योंकि विंग को अभी समझ नहीं आ रहा था कि इसमें चल क्या रहा है। तो जो उसके लैन है, उन्होंने अंकल लैन ने, वी चांगसे ने तुरंत उसे गले लगाया और बोलते हैं कि विंग, तुम परेशान मत हो। आज से मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम परेशान मत हो। तो कहते हैं, परेशान, पर बात क्या है? तो वी चांगसे कहते हैं कि विंग, आज से तुम्हारे मॉम डैड अब नहीं रहे, वो ना गॉड के पास चले गए हैं। तो अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे विंग, कभी भी लौट कर नहीं आएंगे।
इतना बोल करके वी चांगसे ने उसे गले लगा लिया और विंग ये सुनते ही ना ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया कि क्या अब मेरे मॉम डैड नहीं आएंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मॉम ना मुझसे कह कर गई थी कि सिर्फ 2 दिन की ही बात है और वो फिर आएंगी, मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लाएंगी। ना बोल करके ना विंग रो रहा था। अब हम देखते हैं एक कोर्ट का सीन। कोर्ट में विंग से जो वहाँ पर यहाँ पर विंग की कस्टडी का केस चल रहा था, जो कि वी चांगसे के कुछ रिलेटिव हैं और वो ना विंग की कस्टडी लेना चाहते थे। और उनका ये था कि यदि विंग की कस्टडी ले लेंगे तो वी चांगसे की जो भी प्रॉपर्टी है वी चांगसे और कांगसे सेरन की, क्योंकि वो काफ़ी बहुत बड़े सिंगर हैं, इसकी तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उन्हें मिल जाएगी। विंग के साथ में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही। इसीलिए उनके रिलेटिव ना वहाँ पर विंग की कस्टडी के लिए वहाँ आए हुए थे। ना एक लॉयर खड़ा हुआ और वो आगे आकर के उसने पहले जो जज बैठे हुए थे सामने, उन जज को उसने ग्रीट किया और फिर उसने बताया कि यहाँ पर ना एक कस्टडी का केस चल रहा है, जो कि अभी ही हाल ही में सिंगर वी चांगसे जिनकी डेथ हुई है, उनका एक 5 ईयर का सन है जिसका नाम विवो शियान है। वो उसके कुछ यहाँ पर रिलेटिव आए हैं। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो विवो शियान को जानते हैं और वो विवो शियान की कस्टडी लेना चाहते हैं। लेकिन जो वी चांगसे के बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और वी चांगसे जो सिंगर हैं, वी चांगसे और उनकी वाइफ कांगसे सरन, वो दोनों सिंगर थी और जिस कंपनी के लिए वो वर्क करते थे, जो कि लैंस की कंपनी है, वो कि लैन की एक बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री की कंपनी है। पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री लैंस का ही है। उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ऑनर लैन चिंगे जुन, वो ना वी चांगसे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड हैं और वो कॉलेज भी फ्रेंड रहे हैं। लेकिन और वी चांगसे के वो बॉस भी थे, सर भी थे, क्योंकि वो उस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं जिस कंपनी के लिए वी चांगसे सिंगिंग किया करते थे, गाया करते थे। और वो उस म्यूजिक इंडस्ट्री के वो पूरे प्रेसिडेंट हैं। तो वो भी उन्होंने भी कहा है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के सन विवो शियान की कस्टडी लेना चाहते हैं। इस समय वो भी यहाँ आए हुए हैं। उसने इशारा किया मिस्टर लैन चिंगे जुन और उनकी वाइफ कैरेमन ली की तरफ। इसके बाद ना कुछ कुछ वहाँ पर पूछताछ होती है, कुछ और बहस होती है। फिर विवो शियान को वहाँ सामने खड़ा किया गया। उस बेबी से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अपने इन रिलेटिव के साथ, एक कपल वहाँ बैठे हुए थे, और या फिर अपने अंकल के साथ में जो चिंगे जुन और कैरेमन ली की तरफ उसने इशारा किया। तो विंग ना सबसे पहले उसने उस रिलेटिव की तरफ देखा। विंग ने, वो बहुत छोटा था और अपनी उस क्यूट इनोसेंट आइट से वो देखता है जिसे ना उसने आज पहली बार इस कोर्ट में ही देखा है। उन रिलेटिव को आज से पहले विंग ने कभी भी नहीं देखा और ना ही उसके पेरेंट्स ने इनके बारे में कभी कुछ बताया। फिर विंग ने अपने अंकल लैन की तरफ देखा, जिसे वो बचपन से ही देख रहा है। और जो लैन चिंगे जुन है, वो उसके फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त होने के कारण उनका आना जाना घर पे बना रहता था। और जो चिंगे जुन है, वो भी विंग से ना बहुत प्यार करते हैं हमेशा से। तो विंग को भी अपने बेबी की तरह ही वो मानते थे। तो विंग से वो बहुत ज़्यादा क्लोज है विंग के। और विंग भी अपने अंकल लैन और आंट कैरेमल ली के ना वो बहुत क्लोज है। तो विंग ने एक भी मिनट नहीं लगाया, बिना कुछ देर लगाए तुरंत बोलता है कि मैं अंकल लैन के साथ में रहना चाहूँगा। मैं उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। विंग ने अपने एक फिंगर को उठा करके मिस्टर लैन की तरफ किया और बोला कि मैं अपने अंकल लैन के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरेमन ली हैं, वो विंग का हाथ पकड़ के, विंग ने उनकी एक फिंगर को पकड़ के रखा हुआ था और वो अपने घर के अंदर उसे लेकर आ रहे थे। वो एक बहुत बड़ा मेंशन था और बहुत ही खूबसूरत मेंशन था। वो वहाँ अंदर लेकर आई और विंग ने उस पूरे मेंशन को देखा और बोलता है ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर है, क्योंकि वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, वाकई में बहुत सुंदर था। इसके बाद जो कैरेमन ली है, वो अपने दोनों सन जो वहाँ पर खड़े हुए थे, जो हॉल था, उस हॉलवे में उनके वो दोनों सन वहाँ खड़े हुए थे। और
जो कि एक बड़ा सन था, जो कि करीब वो 14 ईयर का था। और उन्होंने बताया कि विंग, ये मेरा बड़ा सन है, इसका नाम है लैंसेचैन, ये ना 14 ईयर का है। और ये मेरा छोटा बेटा है लैनजैन, ये ना 9 ईयर का है। और तुम ना इसी के साथ रहोगे अपने रूम में। तो लैनजैन ने तुरंत अपनी मॉम की तरफ देखा। तो उसकी मॉम ने लैनजैन से कहा कि लैनजैन, तुम ना तुम इसे देखो। वो आई और विंग का हाथ पकड़ के लैनजैन के सामने उन्होंने खड़ा किया और कहते हैं कि लैनजैन, मैं जानती हूँ कि तुम ना एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो और तुम्हें अकेले रहना पसंद है। तुम्हें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारे रूम में कोई भी जा कर के रहे। लेकिन तुम हमेशा से एक छोटे भाई, एक प्यारे से डीडी की मांग किया करते थे ना। तो देखो, आज से ये है तुम्हारा डीडी। और विंग का हाथ लैनचैन के हाथ में रखा और बोलती हैं कि आज से तुम इसके गगा और ये तुम्हारा डीडी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है लैनचैन कि तुम विंग का हमेशा ख्याल रखो। ये तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये तुमसे कभी अलग नहीं होगा, तुम्हारा छोटा भाई बन कर के। तो लैनचैन ने विंग की तरफ देखा और विंग ने लैनचैन की। तो विंग ना अपनी क्यूट वॉइस में बोलता है कि क्या आप ही लैनचैन गगा हो। तो लैनचैन ने कुछ नहीं बोला। और जो वो हैं, कैरेमल ली हैं, उन्होंने स्माइल की और हाँ में सर हिलाया, नोट किया कि यही है तुम्हारे गगा। तो विंग तुरंत गया और उसने लैनचैन को नीचे नीचे इशारा किया कि थोड़ा नीचे झुको। तो लैनचैन थोड़ा नीचे झुका और उसने विंग ने हल्का सा जंप करके लैनचैन की चीक पे एक किस किया और बोलता है कि वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप मुझे रखेंगे ना अपने साथ। तो जो लैनचैन ने विंग को देखा तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट था विंग। और विंग की वो चबी चीक्स और इतनी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल, और जब उसने हंस करके ऐसा बोला तो विंग के वो बनी टीथ जो लैनचैन को बहुत पसंद आए। और जो विंग ने किस किया ना, तो विंग के वजह से, उसकी किस की वजह से लैनचैन का वो चीक वेट हो गया और उसके ईयर रेड हो गए। और उसके फेस में एक बहुत ही भीनी सी मध्यम सी स्माइल थी, जो कि उसके मॉम ने नोट कर ली। तो इसके बाद कैरेमल ली ने कहा कि जाओ लैनचैन, अब तुम विंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाओ। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और लैनचैन और विंग की बॉन्डिंग हर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारी ना जैसे कि लैनचैन के ऊपर ही आ गई थी। जो कि कैरेमल ली हैं और मिस्टर लैन है, वो अपने बिजनेस की वजह से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे अपने बच्चों के साथ में, पर वो ना अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और जो विंग है उसे भी उन्होंने बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही समझ के रखा था, बिल्कुल वे इतना ही प्यार करते थे जितना वो लैनचैन और लैनचैन को करते थे। बट वो इतना समय ही नहीं बिता पाते थे अपने तीनों बच्चों के साथ। और जो लैनचैन है वो उन दोनों लोगों से काफ़ी बड़े हैं। तो उनका वो अब टीनेजर है, 14 ईयर के हैं, वो टीनेज है और वो एक अल्फ़ा है, क्योंकि उनका जो जेंडर है वो रिवील हो चुका था। तो अब वो एक अल्फ़ा है। और वो अपने दोनों ब्रदर से बहुत प्यार करते हैं, लैनचैन और विंग से, दोनों से बहुत प्यार करते हैं। पर वो बड़े होने की वजह से उन दोनों से उनकी बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं हो पाई और वो अपनी लाइफ, अपने फ्रेंड्स और अपनी स्टडी में ही ज़्यादा बिजी रहते थे। बट जो विंग और लैनचैन, ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, हमेशा साथ खाना, साथ खेलना, साथ सोना, और यहाँ तक कि वो दोनों साथ नहाते भी थे। जब भी स्कूल जाना होता था तो लैनचैन और विंग दोनों एक साथ सावन लेकर के रेडी होते थे। और विंग ना बहुत ज़्यादा मैशी है, वो रूम को फैलाना और सामान को कभी भी ठीक से ना रखना। तो वो छोटा भी है लैनचैन से, पर लैनचैन इतना छोटा होने के बावजूद भी हर एक सामान को सही जगह पर रखना और विंग के सारे मैस को हमेशा वो क्लीन करता था। और साथ में जो विंग का होमवर्क था ना, उसे भी वो करवाता था। और विंग और लैनचैन साथ ही स्कूल भी जाते थे। लैनचैन की क्लास अलग थी और विंग की क्लास अलग थी।
जब वो दोनों स्कूल जाते थे और अलग अलग क्लासों में जाते थे तभी वो दोनों अलग होते थे, नहीं तो पूरे पूरे दिन ही लैंजन और विंग हमेशा साथ रहते थे, हमेशा। इसी तरह से ना समय बीतता जा रहा था और विंग पूरी तरह से अपने गगा के ऊपर डिपेंड होने लगा था, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती वो तुरंत दौड़ करके लैंजन के पास जाता और बोलता कि गगा मेरी ना ये प्रॉब्लम है, मुझे आप सॉल्व करो, और लैंजन तुरंत उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता। इसी तरह से धीरे धीरे अब 5 साल बीत चुके थे। लैंजन और विंग अब एक दूसरे के ना उन उन दोनों लोगों को एक दूसरे की जैसे हैबिट ही हो गई थी। एक दूसरे के बिना वो दोनों रहते ही नहीं थे। कभी कभी तो विंग ना लैंजन से जिद करता कि मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे सॉन्ग गाकर सुनाओ, मेरी मम्मा ना मुझे सॉन्ग गाकर सुनाती थी। और तो लैंजन ना उसके लिए सॉन्ग भी गाता था, स्लीपिंग सॉन्ग, जो विंग जैसे सुन करके वो सोता था लैंजन के साथ, और लैंजन उसे हक करके बहुत प्यार से वो भी सोता था। वो दोनों लोग साथ में ही रहते थे। अब 5 ईयर बीत चुके थे। लैंजन ना अब 14 ईयर का हो गया था और विंग 10 ईयर का हो गया था। तभी ना एक जो कैरमन ली है उनके पास में कॉल पहुंचता है, जो कि वो एक मीटिंग में बिजी थी। पहले तो वो नहीं उठा रही थी, पर वो 2-3 बार रिंग होने के कारण उन्होंने फ़ोन उठाया और थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोलती हैं कि क्या है, आप मुझे क्यों क्यों बार बार फ़ोन कर रही हैं। तो वो जो कॉल कर रही थी ना, वो केयर टेकर थी, जो तीनों बच्चों की केयर करने के लिए घर पे बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैडम, कि जो लैंजन सर हैं, वांगजी सर हैं, मुझे लगता है कि उनकी अब उनकी ना अब रट आ गई है। इसकी वजह से ना उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने उन्हें रूम पे रहने के लिए कहा है, आप जल्दी आ जाइए। जब जब उन्होंने पता किया, जब वे कान से सर ने सुना कि लैंजन की रट आई हुई है, तो उन्होंने तुरंत ना इस बात को वी चांगसे को बताया, और वी चांगसे एक डॉक्टर के साथ और कार्यमन ली, तीनों लोग ना घर पे पहुंचते हैं। वहां जा करके जब उन्होंने देखा तो रूम के बाहर ही ना विंग बहुत ही डरा हुआ और रोती सी शक्ल के साथ ना वहाँ खड़ा हुआ था। उसके फेस में जैसे रोने वाली शक्ल थी, क्योंकि वांगजी के अंदर से ना बहुत ज़्यादा दर्द की और कराहने की आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ विंग अपने गगा की इतनी कराहने की आवाज़ें सुन करके ना बस वो रोने ही वाला था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तभी ना वहीं खड़े से चैन, जो विंग के पास ही खड़े थे, वो भी वांगजी के रूम के बाहर खड़े थे इंतज़ार में कि उसके मॉम डैड कब आएंगे और वांगजी को देखेंगे, क्योंकि वांगजी ना बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में था। उसको पहली बार इस तरीके का पेन हो रहा था, जिससे ना उसकी जैसे पूरी बॉडी ना एकदम से पूरी बॉडी ही टूट रही हो, इतना ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी को कि क्या हो रहा है। तो वांगजी ना अंदर बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था और बहुत कराह भी रहा था पेन में। और समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को किस तरह कंट्रोल करे, अपने दर्द को कैसे शांत करे। और यहाँ पर ना वेंग ये सारी आवाज़ें सुन रहा था, क्योंकि वो रूम के बाहर ही खड़े थे और पूरी आवाज़ें एक एक आ रही थी। बीच बीच में कहता जा रहा था कि गगा गगा आपको क्या हुआ, गगा आप ठीक है ना। तो शिनचैन ना विंग को देखा और विंग के शोल्डर पे हाथ रख के अपनी तरफ उसे मूव किया, घुमाया, और बोलते हैं कि विंग तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान देखेगा ना वांगजी, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें मालूम है ना कि वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। तुम्हारी आँखों में वो ज़रा भी टीयर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखना उसे कुछ नहीं होगा, वांगजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विंग कहता है कि पर गगा को क्या हुआ। अब अभी तो गगा बिल्कुल ठीक थे। मुझे ना बाहर गार्डन में मुझे ना वो बाइसिकल चलाना सिखा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ। तो जो चैन कहते हैं कि अभी मॉम डैड आएंगे, वो डॉक्टर को दिखाएंगे और पता चल जाएगा कि उन्हें क्या हुआ है, तुम शांत हो जाओ। विंग भी ना उसकी आंखों से आंसू गिरने ही लगे थे वांगजी को इतना ज़्यादा पेन में देख करके, क्योंकि विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग को भी ना बहुत दुख हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी अपने गगा को इतना ज़्यादा पेन में देख करके। तभी वहाँ पर कैरेमन ली और वी चांगसे और डॉक्टर के साथ वो लोग आते हैं। तो कैरेमन ली ना स्पीड से विंग और सिचान के पास आई। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया कैरेमन ली ने, और फिर विंग से पूछती हैं कि विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो विंग की आंखों में टीयर्स देखे
तो विंग ना रोती हुई आवाज़ में ही बोलता है कि आंट आंट आप देख रही हैं ना कि क्या हो गया गगा को। गगा ना बहुत ज़्यादा पेन में है। अभी कुछ नहीं था, अभी ना कुछ समय पहले ही हम लोग बाहर ग्राउंड में वो गगा ना मुझे बाइसिकल चलाना सिखा रहे थे। मैं ना बाइसिकल चलाते चलाते थोड़ा आगे निकला, तभी ना गगा पेन के कारण वहीं फर्श में ही गिर गए और वो बहुत ज़्यादा उन्हें पेन होने लगा। और बता भी नहीं रहे थे कि उन्हें कैसा पेन हो रहा है। इसके बाद ना जो जो हमारी नैनी है, जो हमारी केयर टेकर है, आंट है, उन्होंने गगा को रूम में बंद कर दिया और गगा के पास से ना कुछ अलग ही तरह की ना स्मेल भी आ रही थी। तो विंग ने उन्हें बताया और जो इसके बाद ना कैरेमली ने विंग के टीयर्स पूछे और कहते हैं कि हाँ वो तो गगा पेन में है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। तो विंग कहता है मुझे गगा को देख कर के दुख हो रहा है, मैं गगा को इतने पेन में नहीं देख सकता ना। तो कैरेमल ने अपने गले लगाया और जो सिचैन की तरफ देखा तो सिचैन कहता है कि हाँ मॉम, पता नहीं विंग को क्या हुआ है। वांगजी जब से रूम में है और वो जितना ज़्यादा वांगजी की चीखों की आवाज़ सुनता है और वांगजी किस तरह कराने की आवाज़ सुनता है, ये उतना ही ज़्यादा हाइपर हो रहा है, वो इतना ही ज़्यादा परेशान हो रहा है और रो रहा है। विंग को यहाँ उतनी ही तकलीफ़ हो रही है। मुझे तो इन दोनों की बॉन्डिंग समझ में ही नहीं आती, कितना ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। तो कैरेमल ने स्माइल किया और विंग के जो हेयर के ऊपर किस किया और कहती हैं कि तुम्हारे काका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखो हम ना डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर आए हैं। तभी ना वी चांग से और डॉक्टर रूम के अंदर एंटर करते हैं और वो दोनों जब अंदर गए तो देखा कि वांगजी ना बेड पे पूरी तरह से टॉस एंड टर्न कर रहा था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे शांति नहीं हो रहे थे क्योंकि वांगजी को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से टीयर्स आ रहे थे। वांगजी रो रहा था, जो वांगजी कभी नहीं रोता, पहली बार वो उसके पेट में रो रहा था। और जब उसने देखा कि रूम का डोर ओपन हुआ है, उसके डैड अंदर आए हैं, तो वांगजी खड़ा हुआ और बहुत ही मुश्किल से उसे चलने में भी ना प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा था। तो वो अपने डैड के पास आया, अपने डैड को उसने हक कर लिया और बोलता है डैड। तो उसके डैड ने सबसे पहले अच्छे से गले लगाया और वांगजी को वहीं बेड पे बिठाया। कहते हैं कि वांगजी तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं ना तुम्हारे लिए डॉक्टर को भी लेकर आया हूँ। डॉक्टर से कहा कि आप चेकअप करिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ लेट जाइए आराम से। वांगजी को वहाँ लिटाया गया और वांगजी को फिर डॉक्टर ने चेक किया और उसको कुछ दवाइयाँ दी, मेडिसिन दी और बोलते हैं कि ये ना इनकी फर्स्ट रट है, जिसके कारण इन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड कंग्रेचुलेशन, आपका बेटा एक अल्फ़ा है, इसलिए उसे रट आई है। तो वी चांगसी ने स्माइल किया और वांगजी के फोरहेड पे सर पे हाथ फैलाते हुए सहलाते हुए बोलते हैं कि वांगजी तुम शांत हो जाओ, तुम एक अल्फ़ा हो। ये ना बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे दोनों बेटे अल्फ़ा हैं। और तो वांगजी कहता है अल्फ़ा, वो कहता है हाँ अल्फ़ा, तुमने पढ़ा है ना अल्फ़ा और ओमेगा के बारे में, तुम अल्फ़ा हो। तो जो कांगसे सैरन है वो भी अंदर आ गई थी, जो कैरेमल ली है वो भी अंदर आ गई थी। अंदर आकर के उन्होंने कहा कि क्या कहा आपने, कि क्या ये सच है जो हमें आंट जू ने बताया था, क्या ये वांगजी सच में अल्फ़ा है। तो जो वी चांगसे हैं स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हाँ हमारा वांगजी अल्फ़ा है और तुम ना इससे अभी दूर रहना, ये ना अपनी रट में है, हो सकता है कि तुम्हें इसके फ्रेगनेंस से प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने नोट किया कैरेमल ली ने, और इसके बाद कैरेमल ली बाहर चली गई और डॉक्टर ने वांगजी को कुछ दवाइयाँ दी, मेडिसिन दिया और कहते हैं कि आप ना इन्हें खाना दे दीजिए खाने के लिए, ये थोड़ा ही देर में सो जाएंगे और इन्हें ना काफ़ी आराम मिलेगा इस मेडिसिन से। और ये टैबलेट है, जब भी इन रट आए आप इन्हें ये टैबलेट दे दीजिएगा, जिसकी वजह से ना इन्हें फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और पेन नहीं होगा। उन्होंने नोट किया और इसके बाद वहाँ से वो चले गए।
फिर ना विंग को भी बाहर समझाया गया और विंग और जो चैन है सभी लोग वहाँ से चले गए। वांग जी ना कुछ खाना खा के दवाई लेकर के वो सो गया था और जब तक वो सोया नहीं था ना तब तक वांग जी के डैड और चैन उसके पास में ही बैठे रहे थे, क्योंकि वो दोनों अल्फ़ा हैं तो वांग जी के साथ रह सकते हैं। और विंग का अभी जेंडर रिवील नहीं हुआ है, तो वो क्या है, अल्फ़ा है कि ओमेगा है पता नहीं, इसीलिए वो ना कैरेमल ली के साथ में ही था। और तो वांग जी जब सो गया तब वो दोनों रूम से बाहर आए और फिर उन्होंने डिनर किया। इन सब में ना इवनिंग हो गई थी, शाम हो गई थी। डिनर करने के बाद अब शिचेन तो अपने रूम में सोने चले गए और वांग जी अपने रूम में सो रहा था। अब विंग अपने रूम में आया तो उसे ना बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और अब ना वो उसने पढ़ने की कोशिश की, अपना जो स्कूल का होमवर्क था करने की ट्राई किया, तो उसमें भी उसका मन नहीं लग रहा था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमेशा ना वांग जी उसके साथ बैठता और उसका होमवर्क कराता था। उसे ना आज अपने लंजन गगा की बहुत याद आ रही थी। फिर वो रूम से बाहर आया और बाहर आकर के उसने देखा तो पूरा मेंशन एकदम शांत था, क्योंकि सभी अपने रूम में थे और सो रहे थे। फिर वो धीरे से वांग जी के रूम की तरफ गया और उसने उसका रूम नॉक किया तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने नॉक किया और बोलता है, लंजन गगा, गगा आप सो गए क्या गगा? तो वांग जी ना मेडिसिन लेकर के सोया था तो वो तो नहीं उठा, पर उसके बगल में ही जो जो कैरेमल ली का रूम था उन्होंने डोर ओपन किया और देखा तो कहती हैं कि विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग तुरंत दौड़ के अपनी आंट के पास आए स्पीड से और बोलता है कि आंट मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ना गगा की याद आ रही है, मैं उनके बिना नहीं सोता, मुझे रूम में अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गगा सॉन्ग सुनाते हैं और फिर मैं सोता हूँ और मेरा होमवर्क भी नहीं हो पा रहा, मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गगा की वजह से। तो कैरेमल ली कहती हैं कि अच्छा ठीक है, चलो आज मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर तुम हमारे साथ भी सो सकते हो, मैं तुम और तुम्हारे अंकल तुम सोओगे ना? तो विंग कहता है लेकिन मुझे ना लंजन काका के साथ ही सोना अच्छा लगता है, आज आज वो क्यों नहीं सो रहे हैं अपने रूम में, यहाँ क्यों सो रहे हैं? तो कैरेमल ली ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में लेकर आई, जहाँ पर वी चांग से ना अपनी जो सोफ़े में बैठ करके कुछ ना अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे थे, अपना वर्क कंपनी का रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड वर्क कर रहे थे और कुछ फाइलें टेबल पे रखी हुई थी। उन्होंने विंग को रूम बेड पे बिठाया और समझाया कि तुम्हारे काका की जो तबीयत थोड़ा ख़राब है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर से वो तुम्हारे साथ रहने लगेंगे, लेकिन अब मुश्किल होगा तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि तुम्हारे काका का जेंडर अब रिवील हो गया है, वो एक अल्फ़ा है और तुम्हारे साथ वो नहीं रह सकते, तुम्हें अब ना अकेले रहने की आदत डालनी होगी। तो विंग का ना से बहुत बुरा सा फेस बन गया और उसने पाउट बनाया और बोलता है कि नहीं, मैं अपने काका के साथ कभी नहीं, मैं अपने काका से अलग कभी नहीं रह सकता, मुझे तो काका की हमेशा याद आती है और मैं सोऊंगा भी कैसे? तो इन्होंने लेटाया बेड पे विंग को, कहते तुम यहीं लेटो, आज मैं तुम्हें सॉन्ग सुनाती हूँ और फिर तुम सोना, देखना मैं तो काका की मॉम हूँ और मैं तो और मुझसे तो उन्होंने सिंगिंग सीखी है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ठीक है? तो कैरेमल ली ने विंग को लिटाया और विंग वहीं बहुत खुशी से लेट करके उसने वो सॉन्ग सुना जो कैरेमल ली विंग को सुनाती है। विंग ना उस सॉन्ग को सुन रहा था और सॉन्ग को सुनते हुए ही वो अपने गगा लैंजन गगा के बारे में याद कर रहा था कि लैंजन भी उसे किस तरह सॉन्ग सुनाता है। लैंजन सबसे पहले लेटता है और फिर लेटने के बाद विंग को अपने चेस्ट में उसका विंग का सर रखा करके उसे लेटाता है और अपनी बाहों में पूरी तरह से उसे ग्रैब करके और फिर उसे वो हल्की हल्की थपकी देते हुए लैंजन उसे सॉन्ग सुनाता है, जिससे ना लैंजन का सॉन्ग फिनिश भी नहीं हो पाता और विंग को तुरंत नींद आ जाती है। विंग इतने प्यार से अपने गगा के साथ सोता था, पर आज उसके गगा उसके पास नहीं थे। गगा की वो वार्म तो वो बाहें जो उसे ग्रैब करके पकड़ के सोती थी, जिससे ना विंग को नींद आती थी, तो वो नहीं थी। पर कैरेमल ली के जो सॉन्ग सुनने के बाद, उनकी इतनी मीठी वॉइस सुनने के बाद ना, जब कैरेमल ली ने पूरे 2 बार सॉन्ग को रिपीट किया, तब जाकर बहुत देर के बाद विंग को नींद आई और विंग ना फिर वहाँ पर वो सो गया। और उनके सोने के बाद कैरेमल ली ने अच्छे से ब्लैंकेट डाल करके विंग को उड़ाया और फिर वो अपने हस्बैंड के पास आकर के बैठी और वो बहुत टेंशन में थी, तो उन्होंने बोला, हबी मुझे बहुत टेंशन हो रही है,
तो वी चांगसे ने अपना वर्क रोक करके अपनी वाइफ़ की तरफ देखा और बोलते हैं कि वाइफ़ी तुम्हें कैसी टेंशन हो रही है। तो वो जो कैरेमल ली है फिर उठ करके उनके पास में ही आकर के क्लोज आकर उनके बैठती हैं और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हैं कि मुझे ना वांग जी और वींग के लिए फ़िक्र हो रही है। इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। ये दोनों बच्चे इस तरह आपस में इतने ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे, तो आगे चल के इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जीवन भर नहीं रह सकता। विंग और वांगी भले ही ब्रदर हैं, पर वो एक दूसरे के साथ तो नहीं रह सकते ना हमेशा हमेशा के लिए। एक दिन अलग होना ही होगा। और यदि वांगी और यदि विंग भी विंग एक ओमेगा निकला, अल्फ़ा नहीं निकला, तो फिर विंग को तो दूसरे घर जाना होगा ना। ऐसे कैसे ये लोग हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। वांगजी की क्लोजनेस और वांगजी की पॉजिटिवनेस ना विंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे कि मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। तो वी झांगसे ने उनके हाथ को थपथपाते हुए थोड़ा उसे और बोलते हैं अपनी वाइफ से, उसके शोल्डर पे हाथ डाल करके गले में डालते हुए अपने पास खींच के थोड़ा बोलते हैं कि तुम ना बहुत ज़्यादा ही सोच रही हो कैरेमन, तुम इतनी फ़िक्र मत करो। और मैं जानता हूँ अपने बेटे को, वांगजी के क्लोज कभी को इतना नहीं रहा ना। और हम लोग भी उन्हें इतना समय नहीं दे पाते। सिचैन भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसीलिए वांगजी और विंग हमेशा साथ रहते हैं। और ये तो अच्छी बात है ना, वांगजी विंग से बड़ा है, वो उसकी केयर करता है, उसकी फ़िक्र करता है। तो कैरेमन ना उससे दूर हटते हुए और गुस्से से थोड़ा सा एंग्री दिखाते हुए बोलती हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। अभी देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन ओपन किया और कैरेमन ने फ़ोन ओपन करके वी झांगसे की तरफ एक वीडियो दिखाया। जब वी झांगसे ने वो वीडियो देखा तो वांगी ना कुछ बच्चों को वो बुली कर रहा था, जो कि वो विंग के एज के थे और विंग के क्लासमेट थे। तो वो बच्चे ना वांगी से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि वांगी ना एक गर्म पानी लिए हुए था और उस गर्म पानी में एक लड़के का हाथ ना उसके अंदर डाल करके उसने पकड़ा हुआ था, जिससे कि वो लड़के के हाथ ना बहुत जल रहा था पानी में, और बोल रहा था कि तुम बनोगे मेरे विंग के फ्रेंड। हाँ, तुम होगे मेरे विंग के इतना ज़्यादा क्लोज। मैं विंग के क्लोज किसी को नहीं जाने दे सकता। उसका दोस्त सिर्फ मैं हूँ, उसका गगा मैं हूँ, उसका फ्रेंड हूँ, उसके लिए सब कुछ मैं ही हूँ। तुम बनोगे। हाँ, तुमने उसे अपने इसी हाथ से आइसक्रीम खिलाई थी ना, मेरे विंग को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वो जो बाकी के बच्चे ना वो खड़े हुए थे, वो भी डरे हुए थे। तो एक लड़की सामने आती है और बोलती है कि गगा हमें छोड़ दो, ठीक है, सॉरी, आज के बाद हम विंग से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। तो जो कैरेमन ने ये वीडियो दिखाया चांगसे को, तो वी चांगसे भी थोड़ा सा परेशान हुए और बोलते हैं कि ये क्या, वांगजी इतना ज़्यादा इस लड़के को परेशान कर रहा है सिर्फ इसलिए कि इसने विंग को आइसक्रीम खिलाई। तो कैरेमन कहती हैं आप समझी नहीं, आपने वांगजी का फेस देखा, कितना ज़्यादा डेंजरस लग रहा था वांगजी। मैंने आज तक वांगजी को ऐसे नहीं देखा। और ये वीडियो ना कल का ही है, ये कल के स्कूल का वीडियो है, विंग के स्कूल का। विंग जो हमने बॉडीगार्ड लगाए थे ना विंग और वांगजी की केयर के लिए, सुरक्षा के लिए, उन्होंने ही ये वीडियो बना करके भेजा है। वांगजी ना विंग का फ्रेंड किसी को भी नहीं बनने देता, वो सिर्फ अपना ही विंग के साथ रहता है, इसीलिए ना विंग का कोई फ्रेंड नहीं है। और जो भी उसके फ्रेंड बनते हैं वांगजी इसी तरह बुली करके उन्हें दूर कर देता है, ताकि वो विंग के ज़्यादा क्लोज ना जाए। और जो फ्रेंड विंग के ज़्यादा क्लोज होता है, जो बेस्ट फ्रेंड होता है विंग का, जैसे कि, तो वो उससे तो और भी ज़्यादा बुली करता है। और ये लड़का ये ना हमारे इंडस्ट्री में एक जो वर्क करते हैं मैनेजर हैं, उनका सन है ये। तो वांगजी इसे इसलिए इतना ज़्यादा पनिश कर रहा है, ताकि जो कि विंग है वो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, और ये विंग को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझता है, शायद इसीलिए आप देख रहे हैं। तो मुझे ना इससे बहुत घबराहट हो रही है, आगे चल के कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। वांगजी इतना ज़्यादा पॉजिटिव विंग के लिए हो गया है, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो जो वी झांगसे हैं उन्होंने अपने जो कैरेमन है उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब तो वांगजी का जेंडर भी सामने आ गया है। वांगजी एक अल्फ़ा है, और हम कल ही बात करेंगे जब वांगजी ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद ना हम वांगजी को और विंग को अलग कर देंगे, वो अलग अलग रहेंगे, अलग रूम में। उन्होंने हाँ किया।
अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। 2 दिन बाद वांग जी अब ठीक हो गया था। वांग जी की जो रट है वो भी पूरी तरह से अब फिनिश हो गई थी। तो वांग जी बहुत ही मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी जाग करके वो सीधे अपने रूम में गया। तो वहाँ जाकर उसने देखा तो रूम ना पूरी तरह से खाली था और वो बेड पे भी कोई नहीं था। तो वांग जी ने फिर पूरे रूम को देखा और जाकर के वॉशरूम ओपन किया और फिर जाके बालकनी में भी देखा। उसने कहीं कहीं नहीं पाया। तो फिर बोलता है विंग कहाँ चला गया विंग, क्योंकि वो 2 दिन बाद रूम से बाहर निकला था। वो किसी से नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ विंग से मिलना चाहता था। इन 2 दिनों में वांग जी ने विंग को बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा। तब ना दौड़ करके वो अपने मॉम डैड के रूम में जाता है और उसने देखा कि उसकी मॉम ना ड्रेसिंग टेबल में बैठ कर के रेडी हो रही थी और उसके डैड वहीं पे जो अपनी अपनी वाइफ़ के पीछे खड़े होकर के उनकी हेयर बनाने में ना उनकी हेल्प कर रहे थे। तो वांग जी बिना नॉक किए सीधे रूम में गया और बोलता है मॉम डैड विंग कहाँ है? इतना और बहुत ही ज़्यादा वो हड़बड़ी में बोल रहा था। तो उन दोनों ने देखा तो कैरमन ने तुरंत उनके हाथ से कॉम्ब ले लिया अपने हस्बैंड की। वो थोड़ा-सा ब्लश कर गई और कहती हैं कि वांग जी तुम इस तरह कैसे आ सकते हो लंदन अपने मॉम डैड के रूम में? तो तुम क्या भूल गए नॉक करके आते हैं? तो वांग जी कहता है ओह प्लीज़ मॉम आप ये सब बंद करिए और बताइए कि मेरा विंग कहाँ है? तो कैरमन कहती हैं तो वो देखो वो सो रहा है और तुम इतनी जल्दी। तो वांग जी ना तुरंत गया और जाके विंग को सोते हुए ही ना विंग के बगल में जाकर लेट गया और उसे हग किया और बोलता है विंग विंग आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई मिस यू सो मच। और उसके फोरहेड पे एक किस किया। जो कि इसका वांग जी का इस तरीके का बिहेवियर देखकर वो दोनों कपल जो उसके मॉम डैड ना वो वहीं शॉक होकर के सरप्राइजिंग तरीके से वहाँ बस वांग जी को ही देख रहे थे। वो बहुत सरप्राइज थे कि वांग जी इतना ज़्यादा मिस कर रहा था विंग को, इतना ज़्यादा। ये तो ब्रदर लव नहीं दिखता, मुझे तो कुछ और ही समझ में आ रहा है हमें। तो कैरेमन ने अपने हस्बैंड को देखा और जो है वी चांगसे हैं उन्होंने अपनी वाइफ को देखा और यहाँ वांग जी ना वहीं शांति से लेटा रहा। और विंग ने भी जब फील किया नींद में ही उसने पता चल गया कि उसके गगा हैं, उसने भी ना अपने गगा को हक किया और वो सो गया और सोते हुए बोलता है गगा गगा आप। वांग जी कहता है हाँ विंग उठो देखो मैं। और वांग जी ना फिर विंग को छुड़ाया क्योंकि विंग पकड़ते ही जा रहा था वांग जी को टाइटली। तो उसने विंग को छुड़ाया और बोलता है उठो विंग हमें स्कूल जाना है। आज ना हम दोनों साथ में स्कूल चलेंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल ड्रॉप करूँगा और तुम मुझे बताओ इन 2 दिनों में क्या हुआ, तुम्हारे कोई फिर से न्यू फ्रेंड बने और तुमने क्या क्या किया स्कूल में। उठो विंग कम ऑन जल्दी उठो। विंग को तेज़ी से हिलाते हुए बोला और उठकर बैठ गया। तो विंग ना उठ ही नहीं रहा था। तो नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे सोने दो, मुझे ना बहुत मुश्किल से वैसे भी नींद आई थी, कल आपको मैं बहुत मिस कर रहा था। तो और वांग जी के और भी ज़्यादा क्लोज आ गया, वांग जी को हक किया उसके वेस्ट से हैंड डाल के। वांग जी ना विंग को टिकलिंग करने लगा और कहता है कम ऑन जाग जाओ विंग उठो उठो। जब इस तरीके को प्ले कर रहे थे तो फिर उन दोनों लोगों ने कैरमन ने और वी चांगसे ने अपने अपने हेड को थोड़ा शेक किया और कहते नहीं हम ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो गया है। इसके बाद वो लोग फिर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं और सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे। लैन से चैन और उनके मॉम डैड लैन जैन और विंग चारों लोग। तब ना जो बीजांगसे हैं वो बोलते हैं कि वांग जी हमने तुम्हारा रूम अब वहीं से अलग करा दिया है और तुम ना अब अपने अलग रूम में रहना और विंग ना उसी रूम में रहेगा जिसमें पहले रहता था। तो वांग जी ना थोड़ा एंगर हो गया और विंग भी शॉकिंगली देखने लगा अपने अंकल और आंट को। तो कैरेमन कहती हैं कि वांग जी इस तरीके का फेस मत बनाओ, ऐसे मत घूर के देखो अपने डैड को, वो ठीक कह रहे हैं, अब तुम एक अल्फ़ा हो और हम ना आज शाम को ही पार्टी रखेंगे और सभी लोगों को ये बताएंगे कि हमारा दूसरा बेटा भी एक अल्फ़ा है और अब तुम विंग के साथ नहीं रह सकते, अब तुम ग्रो कर रहे हो और तुम्हें अब तुम्हारा रहन सहन ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, विंग तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वांग जी कहता है पर अभी अभी कैसे, अब अभी तो मैं विंग से अलग नहीं रह सकता, मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि अब वांग जी को ना विंग की आदत लग चुकी थी, बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई थी, उसके साथ खाना खेलना सोना सब कुछ विंग के साथ ही तो करता था और यहाँ तक कि पढ़ाई भी वो दोनों करते थे। और वांग जी ने ही विंग को हर छोटी से छोटी चीज़ वांग जी ने ही सिखाई थी विंग को, अभी तक जितना भी वांग जी को आता था सब कुछ, यहाँ तक कि अब वो म्यूजिक भी विंग को सिखा रहा
रहा था। तो उसने अब विंग की ना आदत लग गई थी वांगजी को, और इसी तरह विंग को भी वांगजी की हैबिट होती जा रही थी। पर विंग अभी छोटा है ना, तो वो चेंज हो सकता है। पर वांगजी ने अपनी मॉम से बोला, थोड़ी रूड आवाज़ में बोलता है कि नो मॉम, मैं विंग से अलग नहीं हो सकता। उसकी मॉम कहती हैं कि देखो वांगजी, तुम अल्फ़ा हो, और हो सकता है कि आगे चल के विंग भी एक ओमेगा या अल्फ़ा हो, तो फिर तुम दोनों कैसे साथ में रह सकते हो? तुम्हें पता है ना, एक ओमेगा और अल्फ़ा साथ नहीं रह सकते। तो वांगजी ने अपनी स्पून को ट्रे में अपने प्लेट में तेज़ी से रखा और बोलता है कि मॉम, आप इतना कैसे कह सकते हैं कि विंग एक ओमेगा होगा, और हो सकता है कि विंग आगे चलकर अल्फ़ा भी हो, और अभी 4 साल हैं विंग के जेंडर को रिवील होने में, तब तक तो हम साथ रह सकते हैं। अभी तक तो विंग अभी कुछ भी नहीं है ना, ना वो कोई ओमेगा है ना कोई अल्फ़ा है, तो प्लीज़ मुझे रहने दो ना। आप क्यों इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा थिंक कर रहे हैं? तो उसकी मॉम कहती है बट वांगजी, तो शिनचैन कहते हैं, लैन शिनचैन कहते हैं कि मॉम, वांगजी ठीक तो कह रहा है, अभी 4 साल है विंग के जेंडर को फिर से सामने आने में, तो तब तक तो वो दोनों साथ रह सकते हैं ना, रहने दो। देखो ना, विंग का भी कितना फेस बन गया है, वो भी अपने काका के साथ रहना चाहता है। तो कैरेमन ने विंग की तरफ देखा और बोलती हैं कि विंग, तुम बताओ, क्या तुम रहना चाहते हो? तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और बोलता है कि मैंने इन 2 दिनों में ही काका को बहुत मिस किया, और मैं रहना चाहता हूँ काका के साथ, मैं क्यों अलग रहूँगा काका से। तो इसके बाद ना वी चांगसी ने कहा, जब देखा कि दोनों बच्चे का कितना उदास हो गए हैं दोनों बच्चे, और वांगजी तो गुस्से में ही आ गया है, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है कैरेमन, रहने दो ना, दोनों ब्रदर ही तो हैं, वांगजी ठीक तो कह रहा है, हो सकता है कि विंग आगे चल के अल्फ़ा हो, और यदि दोनों, अब वहीं भी अल्फ़ा है, वांगजी भी अल्फ़ा है, तो रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद कैरेमन मान गई। अब हम फिर से ना, समय बीतता है। अब धीरे धीरे वांगजी और विंग दोनों बड़े हो रहे थे। अब वांगजी ना 14 ईयर का तो पहले ही था, अब विंग भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। बट विंग ना एक अल्फ़ा की तरह नहीं थी उसकी बॉडी। जब विंग बड़ा हो रहा था तो उसकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट विंग की बॉडी ना और भी ज़्यादा फ्रेजाइल और भी ज़्यादा स्मूथ होती चली जा रही थी। विंग की वो मिल्की मिल्की वाइट स्किन जो बहुत ज़्यादा ग्लो करती थी, और विंग के वो सिल्की हेयर, और विंग के लिप्स के पास में जो वो मोल था, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता था। विंग हर दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता जा रहा था। तो विंग को कोई भी देखता ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई विंग को एक बार देखता तो बस वो देखता ही रह जाता। इतना ज़्यादा विंग खूबसूरत लगता जा रहा था। और विंग की वो चीयरफुल वॉइस, वो उसका चीयरिंग नेचर, सबसे हंस करके बात करना और सबको तुरंत अपना फ्रेंड बना लेना, ये विंग का बिहेवियर बहुत अच्छा था। और सबसे ना विंग इसी तरह बात करता जिसकी वजह से ना विंग का हर कोई दीवाना हो जाता। स्कूल का शायद ही ऐसा कोई बॉय होगा जो विंग से बात न करना चाहता हो या विंग का फ्रेंड न बनना चाहता हो। विंग से बात करने के लिए हर कोई मरा जाता था कि विंग आए और उससे एक बार हंस करके उससे बात करे। विंग की वो बनी चीयरफुल स्माइल, जिसकी वजह से ना वांगजी को बहुत गुस्सा आता था विंग के ऐसे बिहेवियर से, कि विंग इस तरह सबसे क्यों बात करता है। क्योंकि वो देखता है कि विंग ऐसे बात करता है, और जो सामने वाला जो बंदा है, जो बॉय है या फिर कोई मैन है, वो किस नज़रों से विंग को देखते हैं। और विंग तो छोटा था, अभी ये सब समझ में नहीं आता। विंग को ना सभी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि विंग से हर कोई बहुत प्यार से और स्माइल करके बात करता। पर वांगजी को ना समझ में आता था, तो वांगजी ना विंग को डांटता भी था इस बात के लिए कि तुम इस तरह सबसे बातें मत किया करो। हर किसी से इतना हंस के खुश होकर के बात नहीं करते, खास करके जो स्ट्रेंजर है उनसे। तुम थोड़ा सीरियस होना सीखो विंग लाइफ में, तुम थोड़ा मैच्योर बनो। तो विंग को लगता है कि मेरे गगा ना बस मुझे सिखाते ही रहते हैं और डांटते ही रहते हैं, तो विंग कहाँ सुधरने वाला वांगजी की ये सब बातों में। वो अपने ही उसी फनी बिहेवियर नेचर से रहता था। पर वांगजी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अब पहले विंग और वांगजी साथ में ही स्विमिंग करते, शावर लेते, बट अब विंग की जो बॉडी है ना वो चेंज होती जा रही थी। तो कैरेमन ने ना ये सब मना कर दिया था, और अब कैरेमन भी ना बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती थी विंग और वांगजी के ऊपर, क्योंकि अब विंग 13 ईयर का था, और विंग अल्फ़ा है, ओमेगा है, बहुत जल्द अब पता ही चलता। तो इसीलिए ना कैरेमन भी ना बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी उन दोनों के ऊपर। और वांगजी भी अब थोड़ा सा दूर रहने लगा था विंग से, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता था। जैसे बात बात पे उसे हग करना, उसे किस करना, और विंग के साथ में ही खेलता,
तो था, पर विंग के साथ सोना ये सब ना वांगजी ने अब छोड़ दिया था। वांगजी और विंग अभी भी एक साथ एक ही रूम में रहते थे, बट जैसे पहले हक करके विंग जो वांगजी सोता था विंग के साथ, अब वो वैसा नहीं करता था, क्योंकि वांगजी को ना अब बहुत ज़्यादा अलग सा फील होता था। उसकी बॉडी में ना अलग ही अलग तरीके के उसे फील होता था, और उसकी बॉडी सेंसेशन से उसकी बॉडी में ना जैसे टिकलिंग होती हो। और जब विंग उसके पास आता था ना, तो उसके पूरे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते थे। और विंग जब किस करता तो वांगजी को प्लस आती, शर्म आती। तो अब वांगजी ना विंग से दूर रहने लगा था, और वांगजी ओमेगा और अल्फ़ा के बारे में ना बुक भी पढ़ने लगा था, जिससे उसे समझ आ रहा था कि विंग की बॉडी में अब चेंजेस हो रहे हैं। विंग की जो स्किन है कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, और विंग का फेस हर दिन वांगजी जब भी उठता और सबसे पहले उठ करके वो अपने सामने सोते हुए, अपने बगल में सोते हुए विंग को देखता, जिसका फेस बिल्कुल ना एक मून की तरह शाइन करता था। और उसके फेस में इतनी प्यारी सी वो स्माइल, जब भी विंग सोता था ना तो उसके फेस में हमेशा स्माइल रहती थी। और जब गुस्से में सोता तो कभी कभी प्राउड भी होता, जैसा वो ड्रीम देखता उस तरीके से उसका फेस ना रियल में भी हो जाता जैसा वो ड्रीम देखता। तो वांगजी उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, उसके फेस को देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, और घंटों बैठ करके सुबह सुबह वो विंग का फेस देखता। तो वांगजी समझ रहा था कि वो विंग की तरफ ना अट्रैक्ट हो रहा है, और विंग को वो कहीं ना कहीं अब पसंद करता है। बट वो उसका मन नहीं मानता था कि विंग एक ओमेगा हो, क्योंकि यदि वो ओमेगा हुआ तो उसे ना अलग रहना पड़ेगा विंग से। और विंग एक यदि वो अल्फ़ा होगा तो हमेशा वांगजी के साथ रहेगा, इसी तरह जैसे अभी रहते हैं दोनों लोग, हमेशा हर पल हर सेकंड एक साथ रहते हैं। बट यदि वो ओमेगा हुआ तो उसके पेरेंट्स ना उसे अलग कर देंगे विंग को, और वांगजी के से अलग रूम में उसे रहना होगा। और एक दिन ना विंग की मैरिज भी हो जाएगी और वो इस घर से चला जाएगा। इस ख्याल से ही ना वांगजी का दिल बहुत ज़्यादा दुखता था, बहुत पेन होता था, वो घबरा जाता था। वो विंग को कभी भी किसी के साथ नहीं देखना चाहता, विंग को अपने घर से कभी नहीं दूर भेजना चाहता है। वो हमेशा अपने साथ अपने पास रखना चाहता है विंग को। पर वांगजी की ये फीलिंग्स, ये इमोशन क्या है वो नहीं समझता था। इसी तरह विंग अब बड़ा हो रहा था, तो विंग की दुनिया अभी अब बड़ी हो रही थी। विंग बहुत सारे फ्रेंड बनाना चाहता था। क्योंकि विंग एक चेयरफुल पर्सन है, हमेशा वो खुश रहता, बहुत सारे दोस्त बनाता, उसे दोस्त बनाना तो बहुत ही पसंद थे। और विंग के जो क्लास के लड़के लड़कियां हैं उनके अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे, तो विंग भी चाहता था कि उसके पास भी एक बॉयफ्रेंड हो, जैसे कि उसके जो फ्रेंड हैं उनके जो बॉयफ्रेंड हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है कितनी केयर करते हैं, इसी तरह विंग भी चाहता था कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो। पर वो वांगजी से ना बिल्कुल भी शेयर नहीं करता था इस बारे में। वो जानता है कि वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि विंग के पास भी कोई हो। यदि लैन से चैन भी ना विंग की ज़्यादा केयर करें, उससे ज़्यादा बातचीत करें ना, तो वांगजी को जलसी होती थी, वो पॉजेसिव हो जाता था। अपने विंग को ना किसी से के साथ भी वो शेयर नहीं करना चाहता, वो चाहे मम्मी हो, पापा हो, या फिर खुद उसका ब्रदर हो। और विंग सिर्फ और सिर्फ वांगजी का है, हमेशा वांगजी ऐसा ही सोचता था। अब हम आज देखते हैं, आज मॉर्निंग है, सुबह सुबह से ना वांगजी रेडी होकर के बिल्कुल तैयार था, शावर लेकर के वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ था। और रेडी होते हुए वो विंग को डांटते हुए बोल रहा था कि विंग जल्दी करो, तुम कितनी देर तक शावर लोगे विंग, हमें ना जाना भी है, हमें स्कूल जाना है, तुम समझ रहे हो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, और तुम्हारी वजह से मुझे भी लेट हो जाएगा। आज मेरी म्यूजिक की क्लास है, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। और यहाँ विंग मज़े से शावर ले रहा था, और शावर लेते हुए जब उसने सुना कि कुछ शायद वांगजी कह रहा है, तो उसने शावर बंद किया और बोलता है कि गगा आप कुछ कह रहे हो क्या। तो वांगजी आया, उसने गेट नॉक किया विंग का, और बोलता है कि विंग जल्दी करो, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मुझे ना लेट हो जाएगा विंग, तुम्हारी वजह से ना मुझे आज फिर डांट पड़ेगी, मैं रोज़ लेट होता हूँ और तुम मुझे रोज़ लेट कर देते हो। तो विंग ने सुना, कहता ओ हाँ हाँ, मैं ना बस ना अभी बस ओनली 5 मिनट गगा, 5 मिनट में अभी आया। वो जल्दी से उसने शावर बंद किया और स्पीड थे वो ना टॉवल लेने के लिए आगे बढ़ा, अब खुद को ड्राई करने के लिए, तो टॉवल लेने के लिए आगे बढ़ा। तो विंग का ना बहुत तेज एकदम स्लिप हो गया, और वो ना धड़ाम से नीचे गिरा, जिससे कि बहुत तेज़ आवाज़ आई, और विंग ने बहुत तेज़ चिल्लाया, आह की आवाज़ की, तो ओ गॉड मर गया, मेरी कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना चिल्लाया। तो जैसे ही जब उसके चिल्लाने की और गिरने की आवाज़ सुनी, क्योंकि वांगजी वहीं वॉशरूम के पास से कह के मुड़ ही रहा था,
जब उसे आवाज़ आई तो उसने तुरंत वहाँ गेट नॉक किया था, विंग विंग क्या हुआ विंग। और विंग की वेस्ट में बहुत बहुत ज़ोर से लगी थी, उसके पैर में भी। तो विंग कहता हाँ काका मैं गिर गया, मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है काका, मेरे बहुत लग गई है, मैं बस आ रहा हूँ। उठने की कोशिश कर रहा था, यहाँ विंग ना कोशिश करता है। वांगजी ने तुरंत डोर ओपन किया वॉशरूम का, क्योंकि वो वॉशरूम का डोर ऐसा था कि अंदर से भी खुल जाता और बाहर से भी, क्योंकि अटैच बाथरूम है ना, तो ये जो ऐसे ही होते हैं रूम के, कुछ लोग इस तरीके से बनवाते हैं। तो इसी तरह का वो डोर भी था कि अंदर से भी खुल जाता बाहर से भी खुल जाता। तो वांगजी ने तुरंत उसका डोर ओपन किया और वो अंदर गया। और अंदर जा कर के जब उसने देखा तो वो विंग पूरी तरह से नेक्ड था और वहाँ फर्श पे गिरा हुआ था, वो उठने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ वांगजी ने जब विंग को इस तरह देखा तो वो एकदम से शॉक फ्रीज हो गया, बिल्कुल फ्रीज। और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, ना वो अपनी जगह से हिल पा रहा था, और ना ही विंग की वो स्मूदी स्किन जिसकी जो वो इसमें उसकी बॉडी में जो वाटर था वो किस तरह से ना बूंद बूंद उसकी बॉडी में जो पानी था, कितनी भीगी हुई उसकी बॉडी, उसकी भीगी हुई हेयर। और विंग कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वांगजी को। तो वांगजी ना बिल्कुल बस एकदम उसकी आंखें टिक गई थी, रुक गई थी, और ना पलकें झपका रहा था और ना वो विंग से नज़रें हटा रहा था। और बस वहीं एक जगह फ्रीज ही खड़ा। और विंग ने जब ये फील किया कि ये वहाँ पर वांगजी आ गया है तो वो इतना ज़ोर से चीखा। और जो उसके पास में जो भी वो उसने हाथ में एक शैम्पू, उसके पास में शैम्पू मिला जो नीचे गिर गया था विंग के गिरने की वजह से, तो उसने फेंक करके वांगी को मारा और बोलता है यू गगा सेमलेस, आप इस तरह अंदर कैसे आ सकते हैं, टर्न करिए, आप मुझे कैसे देख रहे हैं। इतना बोला विंग चीज़ें, जब विंग चिल्लाया ना तो विंग वांगी फिर होश में आया, जल्दी से वो टर्न हुआ और बाहर जाने के लिए मुड़ा ना। तो वो जब अंदर आया था तो उसने डोर बंद कर दिया था, बाथरूम का ऑटोमेटिक बंद हो गया था। तो उसकी नोच में ना बहुत तेज़ी से वो डोर लगा और जिससे वांगजी ने एकदम से वो भी आह के आवाज़ में चीख पड़ा। तब तक विंग उठा, उसने जो बाथरोब था वो जल्दी से बाथरोब पहना, वो उठ ही नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से दर्द के साथ उठा बाथरोब पहनने के लिए। उसने जैसे तैसे बाथरोब पहना और बोलता है काका आप, जितना बोल के वो वांगी की तरफ आ रहा था वो पूछने के लिए काका आपको लगी तो नहीं। तो वो फिर गिरने लगा क्योंकि वो उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी और उसके वेस्ट में भी, तो सीधी खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो वांगजी विंग ना फिर से आह की आवाज़ में गिरने ही वाला था। तुरंत वांगजी ने ना उसे अपनी बाहों में थाम लिया, पकड़ा और कहता है विंग संभल कर, तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। और जब विंग ने वांगजी को देखा तो वांगजी की नोज से ना ब्लड आ रहा था, क्योंकि उसका जो डोर है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से वांगजी की नोज में लग गई थी, जिससे ना वांगजी का 2 मिनट के लिए तो पूरा सर ही घूम गया था और उसकी नोज से ब्लड आ रहा था। पर फिर भी वो विंग को संभाले हुए था कि कहीं विंग दोबारा ना गिर जाए। दोनों लोग ही ना चोटिल हो गए थे, यहाँ विंग वॉशरूम से गिर के वो चोटिल हो गया था और यहाँ वांगजी की नोज में चोट आ गई थी। तब वांगजी ने कहा कि विंग तुम ठीक हो। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया, फिर ना में हिलाया था, नहीं मेरे वेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, आप इस तरह वॉशरूम के अंदर कैसे आ सकते हैं, वो आप बहुत ज़्यादा सेमलेस हैं। तो वांगजी कहता है कि विंग मैंने तुम्हारे गिरने की आवाज़ सुनी ना तो मैं घबरा गया था इसलिए, और मैंने वैसे कुछ नहीं देखा। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि मैंने सच में कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। और फिर विंग से कहा कि तुम चल सकते हो, चलो। तो विंग ना चलने की कोशिश करता है पर वो नहीं चल पा रहा था। तो वांगजी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और विंग को वो बाथरूम से बाहर लेकर के आया रूम में। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको जैसा भी लगे ये पार्ट आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये शॉर्ट स्टोरी है तो कल इसका एक और पार्ट आएगा और ये वो लास्ट पार्ट होगा। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी और वो नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो आप प्लीज़ इस स्टोरी को बताना कि कैसी लग रही है। बाय।